बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 4 जुलाई लाहौर शहर से अहम तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। कहते हैं मदई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नाज़रीन, आजकल अपोजिशन इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी ताकतों की मदद से लेके अंदरूनी साजिशों के जाल बुन रही है, लेकिन बादिउल नज़र में ऐसा लग रहा है कि इमरान खान पर अल्लाह मेहरबान है, उनकी उल्टियां भी सीधी हो रही हैं। मौजूदा हालात के मुताबिक ऐसा लगता है कि इमरान खान की किस्मत उसका साथ दे रही है और मौजूदा क्राइसिस से निकलने के साथ साथ वो 2023 में भी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। इसमें एक उनकी ईमानदारी और दूसरी बहादुरी शामिल है। अगर काश उनकी टीम अच्छी होती तो इमरान खान के हर रास्ते की रुकावट रेत की दीवार की तरह गिर जाती, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान के लिए हालात साजगार हैं बावजूद मुतअद्दिद साजिश के। दूसरी तरफ आज सवात में PDM ने एक फलाप शो किया। इसमें मरियम नवाज ने नैब में गिरफ्तारी ना होने के खौफ से शिरकत ही ना की, क्योंकि वो इससे पहले कम व बेशतर सैकड़ों नहीं तो दर्जनों दफा हुकूमत के जाने की डेट दे चुकी थी। शहबाज शरीफ ने फीकी फीकी तकरीर की, कहते ना फिक्की जुग तुम्हारी फिक्का लतीफ़ा, आज फिक्की थी। हाय 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 इमरान खान ने लोड शेडिंग कराती, हाय मैं की करा कुछ नहीं किया, नौकरियां नहीं हुई, इस किस्म की। लेकिन उन्होंने जिसकी वजह से वो बाहिर हैं, एस्टेब्लिशमेंट में निस्तर के तीर नहीं चलाए, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने वही बातें की जो 3 साल से हुकूमत से दूरी के रहने में बंदा मायूसी के आलम में करता है कि इमरान खान से अड्डे कम मांगे थे, बेस मांगी थी। मौलाना लगता है आजकल दिन में भी ख्वाब देख रहे हैं। नाज़रीन, थोड़ा सा सूरत हाल पर ऐसा अंदाजा करते हैं कि मरियम नवाज ने PDM को बहुत मुतरक किया था, खुसूसन इस नैरेटिव को एस्टेब्लिशमेंट मुखालफ इमरान खान को सिलेक्टेड कह के, जाली खां कह के, तालबा खां कह के और अहम तरीन शख्सियात के रज़ाइन मांग के, अदलियों को कुठपुतली कह के, फैसले कहीं को कौन लिखता है कहता कौन है, इससे उन्होंने अपनी सियासी जगह बनाई। लेकिन आवाम में और मरियम के फासले बढ़ते गए, अदारों में भी फासले बढ़ते रहे। बिला आखिर शहबाज शरीफ तंग आ गए और हमजा शहबाज जो हिकमत की मफामत की सियासत कर रहे थे, उन्होंने अपने भाई से कहा कि मरियम को अब सवात में नहीं जाना देना चाहिए। अभी 4 रोज़ कबल आर्मी चीफ और DGIS ने ब्रीफिंग दी है और हमने उनकी तारीफ़ की है, आपने अड्डे ना दे के बेहतर किया था। गो के आगे से उन्होंने कहा, बाद खबरें ऐसी हैं कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान का फैसला था मेरे को अड्डे ना देने का। अब मरियम जाके फिर बयानियों को दफन करेगी और हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। दूसरी तरफ हुकूमत के बुलंद व बाला दावे अपनी जगह, हम उन पर भी रोशनी डालेंगे, लेकिन महंगाई का बढ़ता हुआ जिन इमरान खान के लिए असल चैलेंज है। अपोजिशन तो दम तोड़ चुकी है। बेरोजगारी इमरान खान के तरक्की के रास्ते की रुकावट है। अगर इसको दूर करते हैं तो इमरान खान साहब आने वाले वक्त में 2023 में या जब भी इलेक्शन होते हैं, क्योंकि गैब का इल्म मुझे तो नहीं, उसमें उनके कामयाबी के इम्कान है, क्योंकि इमरान खान की कामयाबी से ज़्यादा अपोजिशन की नाकामियों की दास्तान बहुत तवील होती जा रही है। हर मकाम पे नाकामी, क्योंकि अवाम उनका साथ नहीं दे रही। इस वक्त अपोजिशन उनसे दूर है, अवाम उनसे दूर है, स्ट्रीट पावर खो चुके हैं। जरदारी से अरबों रुपए जो बेनामी थे उसमें आधे से ज़्यादा पैसे रिकवर कर लिए गए, ताहम जरदारी को रेस्क्यू किया जा रहा है। इन बेनामी अकाउंट में प्री बार्गेनिंग में जरदारी को बचाया जा रहा है। लेकिन इमरान खान इसी ज़िद पे कायम है कि मैं किसी को एनआर नहीं दूंगा। ये जो अच्छी खबर है, लेकिन इसमें नाज़रीन इमरान खान पर किस्मत कुछ इस तरह मेहरबान है। मुझे आपको मादी में कुछ हालात बताऊंगा जो इमरान हुकूमत दावा कर रही है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की इकानमी ज़मीन बोझ हो गई। अमेरिका जैसा मुल्क
तबाहाली पे पहुंच गया। भारत जैसा मुल्क ऐसी ज़मीन बोझ हुआ कि उसको उठने के लिए कम से कम 20-30 साल चाहिए उसकी इकानमी को बेहतर करने के लिए, लेकिन उनके हस्पतालों के बाहर कब्रिस्तान और माशी तौर पर तबाह हो गया। इस दौरान चीन ने दुनिया में अपनी माशी तरक्की का लोहा मनवाया और पाकिस्तान का भी इसमें हिस्सा बढ़ता गया। नाज़रीन, हुकूमत के मुताबिक माजी में कोरोना वायरस की तबाहाली के बावजूद माशियत की बेहतरी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। हुक्मरान इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम दावा करती है कि 2023 के बाद भी खान की हुकूमत होगी, जिसकी वजूहत वो इस तरह बनाते हैं जिस तरह माशी पॉलिसी को सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, अपोजिशन बना रही है। इसी माशी पॉलिसी के कसीदे आलमी लोग भी पढ़ रहे हैं, जितना दुनिया में इस माशी पॉलिसी का नुकसान हुआ इकानमी को, लेकिन पाकिस्तान ने खासी हद तक इसे रिकवर किया। इसके लिए वो कहते हैं इमरान खान का दौरा हुकूमत में रिकॉर्ड बरामदात हुई। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर से बढ़कर 28 से 31 अरब तक जा सकती है। यकीनन ये एक बड़ा कारनामा है अगर ऐसा होता है, और ये इमरान खान को क्रेडिट जाएगा। बाहम उनकी कुछ नहल टीम की होते हुए भी अगर काश उनकी टीम अच्छी होती तो इमरान खान इससे बहुत बेहतर हदफ पूरा कामयाबी की तरफ कर सकते थे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है तारीख में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कभी नहीं हुई। ज़्यादा एक्सपोर्ट का मतलब ज़्यादा सेल, ज़्यादा मुनाफा जो अवाम की जेब में जाए, और कुछ लोग इसको कहते हैं इससे रोज़गार में भी इजाफा हुआ। जितनी इंडस्ट्री चलेगी, जितनी इकानमी बेहतर होगी, ज़राअत चलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान में इस सिलसिले में एक संगे मेल का किरदार अदा किया है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने दिल खोल के सरमायाकारी की, पाकिस्तान में सरमाया भेजा, यानी अरबों डॉलर वहाँ से आ रहे हैं जो एक जायज़ तरीके से हुंडी और नाजायज़ तरीके से नहीं, जैसे कुछ अपोजिशन लोग हुंडी के जरिए खरबों रुपए पाकिस्तान से ले गए, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे भाई, आपके भाई दरियाए गैर में रहने वाले पाकिस्तान में बैंकिंग सर्कल से भेजा, जिससे पाकिस्तान की इकानमी मजबूत होती जा रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तान की तरसीलात में भी कानूनी रास्ते से आने की वजह से 32 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। नाज़रीन, ये वो अच्छी खबरें हैं जो हुकूमत क्लेम कर रही है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान टैक्स कलेक्शन में वादिया तौर पर इजाफा हुआ और माजी की निस्बत 40 अरब FBR ने माजी की निस्बत ज़्यादा रिकवर किया। यकीनन टैक्स कलेक्शन और बरामदात में इजाफा ही मुल्कों की तरक्की और खुशहाली की तरफ कदम होते हैं। अब खान की हुकूमत ने एक बड़ा कारनामा ये अंजाम दिया है कि 72 लाख लोगों को, उनका दावा है कि टैक्स वैक्स में ला रहे हैं। 72 लाख लोग अगर टैक्स नेट में आ जाते हैं या इससे आधे भी आ जाते हैं, 25% भी आ जाते हैं, तो पाकिस्तान की आम शहरियों को उसके समरात मिलना शुरू हो जाएंगे। वो टैक्स कलेक्शन जो अमीर और अरब खरबपति लोगों से होगी, आम लोगों की ज़िंदगी हाल बेहतर करने में मददगार नहीं, कामयाब साबित होगी। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान में 90% मसले ही हल हो जाएंगे अगर टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाती है और हर पाकिस्तानी जो इनकम कमा रहा है उस पर जायज़ टैक्स दे और इसमें करप्शन का अंसर ख़त्म कर दिया जाए। ये यकीनन बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन इसमें ताजर सनतकार हड़तालें करके हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे इमरान खान पुरअज़म रहते हैं NRO ना देने में, अमेरिका को अड्डे ना देने पे इनकार पे, तो कहा जाता है कि इमरान खान इसमें कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आने वाला वक्त देखेगा। हुकूमती इक़दामात इस वक्त ज़्यादातर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है और वज़ीर-ए-आज़म बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा रहे हैं और अफ़गानिस्तान पर ख़ुसूसन नज़र रख रहे हैं कि मेरे मुल्क में अफ़गानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के असरात ना आए, जिसके लिए वो और पाक फौज इस्टेब्लिशमेंट ना सिर्फ एक पेज पर है बल्कि एक दूसरे की मशावरत से आलमी सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है रवां साल में 20% इजाफा देखने में आ रहा है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के तमाराती शोबे में की वजह से दीगर 60 इंडस्ट्रियाँ
का भी काम चल पड़ा है, उनका पहिया चल पड़ा है, यानी कि 60 मुख्तलिफ इंडस्ट्रियों के रोज़गार में भी इजाफा हुआ है। ये इमरान खान के मुताबिक उनकी हुकूमत का मुंह बोलती कामयाबी है। ये अच्छे इक़दाम है। अगर ऐसा ही होता रहे ताहम आने वाले दिनों में गैर मुल्की साथी और हुकूमती साथी लोग इमरान खान के लिए रुकावट पैदा करने के लिए मकड़ी की तरह जाल बुन रहे हैं। तवक्को है कि इमरान खान इनसे भी होशियार रहेंगे, जो अपनी उनकी पार्टी में मीर जाफ़र है उन पर भी नज़र रखेंगे ताकि शफाफियत का अमल वादिया रहे। जब शफाफियत नहीं होती तो करप्शन में इजाफा होता है। नाज़रीन, हुकूमत कामयाब जवान प्रोग्राम में रोशन पाकिस्तान, नया हाउसिंग जैसे कामयाब प्रोग्राम्स भी एक मिसाल के तौर पर हुकूमत पेश करती है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह प्रोग्राम पर 40 लाख घरानों को फ़ायदा होगा। इस प्रोग्राम के तहत 400 अरब तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। अगर ये कर्जे मुस्तहिक अफराद के पास जाते हैं तो उनसे लाखों लोगों को मजीद रोज़गार मिलेगा। हमें उम्मीद है कि इमरान खान इसको खुद मॉनिटर करेंगे, वरना उनके टीम के कुछ गंदे लोग, मैं हमेशा कुछ कहता हूँ, उनके मकसद को नुकसान पहुँचा सकते हैं। नाज़रीन, आज स्वात में एक ऐसा शो हुआ जैसे कहते थे पुराने दौर में फिल्म का पहला शो ही फ्लॉप हो गया, तो फिल्म शो के दौरान डब्बे की आवाज लग गई, डब्बा। इसी तरह आज इस शो को हुकूमत डब्बा और फ्लॉप कह रही है। चंद पूरी पीडीएम ने जोर लगा के चंद हजार लोग खड़े किए, इनसे ज्यादा तो सिक्योरिटी इदारे के लोग थे, पुलिस थे। नाज़रीन, इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने भी तकरीर की। मरियम को इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि मरियम जाती तो फिर वो शहबाज और मरियम का बयानिया टकराता तो मरियम नैब पे हमला करने की वजह से आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। किसी ने तो गारंटी दी होगी, कोई ना कोई तो मरियम को बचा रहा ना। रेस्क्यू करने वाले बड़े होते हैं, तरीक़ाकार मुख्तलिफ बदलते रहते हैं। कहते हैं ना, सांप 100 साल चेहरा बदलता है, इधर इंसान 100 मिनट में चेहरे बदल लेते हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज़ के जलसे को कहा जाता है कि शहबाज शरीफ ने रोका है, और उन्होंने कहा जो वो जिन्होंने आर्मी चीफ और DGISI की ब्रीफिंग में उनकी तारीफ़ें की थी, अगर इसने हमारा बयानिया उल्टा दिया तो हमारे पास शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं आएगा और मीडिया हमारी क्लास रहेगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौलाना अब आवाम से मुतनफ़र होते जा रहे हैं कि लोग जलसों में नहीं आ रहे। मुस्लिम लीग नून के लोग आज खासे कम में जलसे में थे, जिसको मौलाना फजलुर रहमान को अपने मदरसे के लोगों की मदद लेना पड़ी, शुरका के तादाद, जबकि इसको हुकूमत फ्लॉप शो और अपोजिशन कामयाब शो कह रही है। ये भी कहा जा रहा है शहबाज शरीफ ने आज रवायती तकरीर की, अदारों को हिट नहीं किया, और उन्होंने कहा कि मौजूदा लोड शेडिंग की सारी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पे। उन्होंने ये नहीं कहा IPPs के अरबों रुपए के कर्जे माजी की हुकूमतें छोड़ के गई थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ होता तो आज नवाज शरीफ ने इस मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया था, और इमरान खान ने लोड शेडिंग का तोहफा इस कौम को दिया है। शहबाज शरीफ ने रवायती तकरीर में दोबारा कहा कि अमेरिका, भारत, अफगानिस्तान जैसे हसास मौज़ूआत पर कुछ खुल कर बोलना नहीं पाए, क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं अमेरिका बरतानिया के ख़िलाफ़ बोलता तो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी और बिजनेस जिन हुक्मरानों का या मादी के हुक्मरानों का या अफसरों का हो, तो वो दरियाए गैर में रहने वाले ममालिक को आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। खरबों रुपया डूब जाता है, डॉलरों हो या पाउंडों में हो। नाज़रीन, मौलाना ने पुराना रोना ही रोया। ऐसा लग रहा था मौलाना मायूसी के आलम में कहीं PDM के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ बरसते बरसते PDM के खिलाफ ही तकरीर ना कर दे। उनके चेहरे से मायूसी या याद थी, और ऐसा लग रहा था कि वो नाकाम फौज के सिपा सलार हैं जो हारी हुई जंग के बाद अपने ही हजूम से खिताब करने में भी हिचकिचा रहे थे। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इमरान खान के मुखालिफ बयानात जो अमेरिका के खिलाफ बयानात दे रहे हैं वो ड्रामा है, जबकि उन्हें ये नहीं पता उनका लीडर जो मुशर्रफ था, जिसको उन्होंने वर्दी में आइन में तरमीम करने की इजाज़त दी थी, उसने अमेरिका की एक कॉल पर एयर बेस और सब कुछ दे दिया था, जिससे पाकिस्तान 20 साल तक अमेरिका की जंग में धंसा रहा और नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाया।
और इसी मुशर्रफ ने, जिस पर आज वो इमरान और मुशर्रफ का गठजोड़ कह रहे थे, मुशर्रफ की हुकूमत में वाहिद ज़िंदगी में एक दफ़ा जमीयत उलमा इस्तेमाल के इत्तेहादी हुकूमत की KPK में हुकूमत बनी है, वो मुशर्रफ हुकूमत था, जिसमें मुशर्रफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान की डील का नतीजा था कि उनकी हुकूमत आई और उनकी जमात का वज़ीर आला बना। मौलाना फजलुर रहमान ने अमेरिका, इमरान खान और अमेरिका और जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। वो भूल गए कि जनरल मुशर्रफ ने उन्हें जितनी इक़्तिदार का झूला दिया, उन्होंने तो कभी उतना झूला लिया ही नहीं था। वो मुशर्रफ के फ़ैसलों को गलत कह रहे थे, लेकिन उनके दौर में जो उनका दुरानी वज़ीर आला रहा था उसकी तारीफ़ कर रहे थे। खुद कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की तारीफ़ कर रहे थे। काबे किस मुँह से जाओगे? नाज़रीन, हमें अपनी आवाम से सच बोलना चाहिए। उन्होंने इमरान खान पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मुशर्रफ के रेफरेंडम में मुशर्रफ की मदद की थी, लेकिन मौलाना ये भूल गए कि उन्होंने भी मौलाना फजलुर रहमान को वर्दी में आइन में तरमीम करने का अख्तियार दिया था, जो बगावत कहलाता है, जिसके तहत आर्टिकल 6 लगता है। नाज़रीन, इस मौके पर मौलाना कहा जा रहा है कि म्यार पर वही पूरा उन्होंने CPAC पर तनकीद का निशाना बनाया। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से महरूम रहकर, हुकूमत से दूरी रहकर ये भूल गए कि CPAC के ख़िलाफ़ बात करना पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुँचाना है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इस वक्त मिसाली है, दुनिया इसकी कस्में खाती है, और चीन इस वक्त माशी तौर पर दुनिया पे छा चुका है और पाकिस्तान उसका पार्टनर है। अगर ये चलते हैं तो ये भी आगे जाएंगे। क्या मौलाना को इन संगीन इल्ज़ामात पर हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी या सारे कानून और ज़ाब्ते सिर्फ सहाफ़ियों के लिए? सुना सहाफ़ियों पर बंदिश लगाने के लिए रोज़ाना कानून किया जाता है, और सहाफ़ियों को कब तक दगाओगे? हर दौर में ही सहाफ़ियों का एहतसाब हुआ। अपने गिरेबान पे, अपने मुंह पे लगी कालक साफ करो। हर रोज़ सहाफ़ियों के पीछे पड़ते हो। जो सहाफ़ी गंदे हैं, करप्ट है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। किसने रोका है? आपकी हुकूमत है। 100 दफ़ा करो, आज ही करो, अभी से करो। मौलाना ने तो साफ साफ सिविल और अस्करी क़यादत पर अमेरिका के अड्डे देने का झूठा इल्ज़ाम लगाया। नाज़रीन, अमेरिका को अड्डे देने की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। लियाकत अली खान ने अमेरिका को एयरबेस दी, फिर अयूब खान ने अमेरिका का दौरा किया तो उसको VVIP प्रोटोकॉल किया गया, वहाँ भी एयरबेस दी। उस पर अमेरिका ने सोवियत यूनियन पर नज़र रखी। 1965 में अमेरिका ने पाकिस्तान की पीठ पर छुरा घोंपा और पाकिस्तान को अमदाद ना दी। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला हुआ तो अमेरिका कहता रहा बेड़ा आता है, तो लेकिन नहीं किया। पाकिस्तान ने एटमी धमाका करना चाहे तो अमेरिका ने फिर दबाव डाला और ना किया जाए। ज़ियाउल हक के दौर में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को पर पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए लंबी चौड़ी इमदाद दी, जिसका नुकसान हम आज भी उठा रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने अगर 50 साल हिस्ट्री देखे तो अपने मफाद के लिए हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, और जैसे ही उसका मफाद ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान को नज़रअंदाज करते हुए अमेरिका ने अपनी झोली में गंदा गलीस भारत उठा लिया और उसे ना सिर्फ जंगी सामान मुहैया किया बल्कि इकानमी तौर पर उसकी बेहतरी करने की कोशिश की। मौजूदा हुकूमत और अस्करी क़यादत का अमेरिका को इनकार करना, चीन के साथ दोस्ती करके आगे की तरफ बढ़ना पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में बेहतर होगा। ताहम अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि इमरान खान की हुकूमत में महंगाई, बेरोज़गारी ज़्यादा हुई है, लूटमार ज़्यादा हुई है, इन्होंने लोड शेडिंग ज़्यादा कर दी है, जबकि इमरान खान कह रहा है जो मर्जी कर लो, मेरी मुखालफत कर लो, NRO नहीं दूंगा। लेकिन जंगीर तरीन के बेटे को FIA ने उनके अकाउंट मंजमद कर दी है। लगता है कि इमरान खान और जंगीर तरीन के ख़िलाफ़ मज़ीद इख्तलाफात करने के लिए इमरान खान के 3 करीबी साथी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। अगर जंगीर तरीन ग्रुप अपोजिशन के साथ मिल जाता है तो पंजाब हुकूमत के लिए और वफाक के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन ताहम ये बात सच है कि एहतसाब शफाफ होना चाहिए, किसी के साथ भी रियायत नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन के आज कामयाब शो ना करने पर हुकूमत के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और फ़रूख हबीब ने कहा है फ्लॉप शो, कुर्सियों से खिताब, मायूसी के आलम में PDM और अपोजिशन की ये सियासी खुदकशी है। नाज़रीन, मैंने सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।